तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई लोग ये वाली जो आप देख रहे हो जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर ईयर प्लेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आरआरबी एनटीपीसी यूजी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी सुबह के बज रहे हैं 4 बजे मैं ये चीज़ें आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 पेज मैंने दिया है, ठीक है। 3 पेज में आपके पूरा का पूरा चीज़ें खत्म हो जाएगा। और ये पीडीएफ आप अपने पास रखिएगा, एक बार इसको रीड आउट कीजिएगा, आप लोग का हमेशा हमेशा का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा, और मेरे जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे चैनल प्रोफाइल में मिल जाएगा, यूट्यूब के चैनल प्रोफाइल में। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला जो है एकदम सिंपल सा रहता है, एशियाटिक सोसाइटी, जो कि विलियम जोन्स ने खोला था। ये 1784 में खोला गया था। कलकत्ता में इसलिए इस टाइम खोला गया क्योंकि आपको पता है कि इसी टाइम पे ब्रिटिश का जो था हेड क्वार्टर जो था वो कोलकाता में ही था, मतलब कलकत्ता उस टाइम बोला जाता था। फिर अगर ये तीनों की बात करें, आत्मसभा, वेदांता कॉलेज और ब्रह्मो समाज की बात करें, तो ये तीनों का तीनों खोला गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। जो आपको पता होगा कि ये जो रॉय का सरनेम है ये जनरली यूज कलकत्ता में ही होता है, इसीलिए ये तीनों का तीनों जो खोला गया था वो कलकत्ता में खोला गया था। पहला जो खोला गया था आत्मसभा 1815, फिर वेद समा 1825, और जो ब्रह्मो समाज है 1828। इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखो, राजा क्या है, वो श्रेष्ठ है ना। राजा कभी भी हम किसको मानते हैं? जो श्रेष्ठ रहता है, ठीक है। तो राजा का जो दिल होना चाहिए वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, आत्मा, आत्मा बोल सकते हैं। राजा के पास वेदों का नॉलेज होना चाहिए। और राजा जो होना चाहिए उस टाइम, जब आपको पता है कि उस टाइम पे क्या होता था कि ब्रह्मा लोगों को मतलब देखो, किसी के दिल पे ऐसा चोट नहीं पहुंचा रहा, बस एक याद करने का ट्रिक है। तो ब्रह्मा लोगों को हम लोग क्या मानते थे? राजा मानते थे। तो इस तरीके से यूथ बंगाल मूवमेंट की बात करें तो भाई, सॉरी, यंग बंगाल मूवमेंट की अगर बात करें तो देखो भाई, यहाँ पर यंग नहीं होगा, यहाँ पर सॉरी भाई ना, मुझे लगा मैं बोला सही। यहाँ पर यूथ बंगाल मूवमेंट है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, यूथ बंगाल मूवमेंट। तो यूथ जो है उस टाइम बंगाल में, जिस टाइम में हम मूवमेंट ये सब चीज़ें चल रही थी इंडिपेंडेंस का, तो डरता बहुत था। ट्रिक है, याद करें, डरता बहुत था। तो यूथ से क्या हो जाएगा बंगाल मूवमेंट का? डरोजी, डर। यहाँ पर देखिए डर है। इसको भी 1828 में लाया गया था कलकत्ता वाले प्लेस पे, क्योंकि उस टाइम सब कुछ कलकत्ता में होता था भाई लोग। तत्वबोधिनी सभा, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और टैगोर कहाँ का है? जो टाइटल है वो कलकत्ता का है, इसलिए 1839 में कलकत्ता वाले में ये भी चीज़ आई। तत्वबोधिनी सभा को कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखो बोधि आ रहा है, यहाँ पर क्या रहा है? बोधि। बोधि क्या है? बोधि से आपको याद आएगा बुद्ध, बुद्ध भगवान। तो बुद्ध जो है वो क्या है? देव थे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर रहनुमाई मज देसन सभा की बात करो तो यहाँ पर देखो, देसन से देसी लिखो, क्या लिखो? देसी। तो देसी लोग क्या बोलते हैं? कहीं भी आप जाओगे, देसी क्या दादा कैसे हैं, तो दादा बोलते हैं ना वो लोग, क्योंकि देसी लोग क्या बोलते हैं? दादा बोलते हैं। और दादा भाई नौरोजी कहाँ के थे? बॉम्बे के थे। तो इसीलिए ये वाला जो प्लेस हो जाएगा बॉम्बे में इन्होंने खोला था 1851 में। प्रमंसा मंडली, ये जो है डाडोबा पांडुरंग है। देखो मंडली है ना, बहुत सारा लोग जब आता है, मंडली किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल। जब ग्रुप ऑफ पीपल होगा तो सब कोई ये बात बोलेगा, कोई वो बात बोले, तो रंग वहां पे बहुत अच्छा जम जाता है, ठीक है। जब सब आते हैं तो रंग जम जाता है। तो दादोबा पांडुरंग जो कि हुआ था 1849, बॉम्बे में हुआ था। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, ये कहा था अब्दुल लतीफ़ ने ये चीज़ खोला गया था। मान लो कि ऐसा कि सोसाइटी में हम लेट हो गए जाने में, क्या हो गया? सोसाइटी में हम लेट हो गए जाने में, 1863 कलकत्ता वाले में खोला गया था। साइंटिफिक सोसाइटी अगर बात करो तो ये खोला गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। देखो, साइंटिफिक यानी कि साइंटिस्ट काइंड ऑफ चीज आ रहा है। साइंटिस्ट को हम हमेशा क्या बोलते हैं? सर करके बुलाते हैं ना। तो ये 1864 अलीगढ़ में खोला गया था। वहीं अगर बात करो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, ये जो खोला गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा खोला गया था, क्योंकि ये देश से बाहर खोला गया था, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1866 में लंदन में खोला गया था। बालिका विद्यालय की अगर बात करूँ तो ज्योतिबा फूले ने खोला गया था 1848 पुणे में। ज्योतिबा फूले का एक और हम लोग देखने वाले, जो कि 1873 में सत्य शोधक समाज, ये वाली आप लोग को दिख रही होगी, जो कि पुणे में ही खोला गया था। पूना सार्वजनिक सभा अगर बात करें तो रनाडे, एमजी रनाडे ने खोला था 1870, पुणे में खोला था। इसको कैसे याद रखेंगे? सार्वजनिक मतलब कोई भी चीज़, यहाँ पूना से लिखो, पूरा पूरा का पूरा तरह किसी का सार्वजनिक कैसे हम लोग कर सकते हैं? रनाडे, मतलब रनाडे से आप याद रखो कि रनाडे मतलब ऐसा काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत मजबूत, और ऐसा काइंड ऑफ, तो सार्वजनिक पूरा काम वही कर सकता है जो बहुत मजबूत इंसान रहेगा। तो रनाडे में नाम से ही आपको लग रहा है रनाडे, ओके।
प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो आप प्रार्थना किसको करते हो? आत्मा को करते हो और राम भगवान को यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हो, तो प्रार्थना समाज हो गया। 1867 बॉम्बे में। आप एक चीज देखो, यहाँ देखो दादोबा पांडुरंग, आत्मारंग पांडुरंग, ये कहाँ का टाइटल है? बॉम्बे का, इसलिए ये भी देखो, ये भी बॉम्बे में खोला गया था, ये भी बॉम्बे में खोला गया था। वेद समाज जो है केशव चंद्र सेन ने खोला था 1864 मद्रास में। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर वेद समाज है और यहाँ पे वेदांता कॉलेज है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। वेद समाज जो था केशव चंद्र सेन ने खोला था और 1864 में खोला था, मद्रास में खोला था। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी सर सैयद अहमद खान ने खोला था, 1875 अलीगढ़ में खोला था। अभी देखो हम लोगों ने साइंटिफिक सोसाइटी देखा, ये दोनों देखो, ये भी अलीगढ़ में खोला गया था। तो अगर अहमद खान सर कुछ खोल रहे हैं तो वो कहाँ खोलेंगे? अलीगढ़ में खोलेंगे, ठीक है। यहाँ भी देखो कॉलेज में हम लोग सर बोलते हैं ना सबको, हेलो सर कैसे हैं सर, तो यहाँ भी सर कॉलेज से हो गया सर सैयद अहमद खान। इंडियन लीग की अगर बात करो तो शिशिर कुमार घोष। तो इंडियन वाले जो लोग हैं, बस ट्रिक है, इंडियन वाले जो लोग हैं भूत से बड़ा डरते हैं, भूत से घोष। घोस्ट क्या होता है? बस एक ट्रिक है, ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि याद हो जाए बस। तो इंडियन लीग जो हो गया घोष से आपने रिलेट किया, घोस्ट से 1875 कलकत्ता वाले जगह पे खोला गया था। आर्य समाज ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने खोला था, 1875 बॉम्बे में खोला गया था। इंडियन एसोसिएशन की अगर बात करो तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी। देखो इंडियन ऐसे याद रखो, इंडियन का एसोसिएशन बनाने के लिए तो बनाने से हो जाएगा बनर्जी, हमें आनंद में रहना पड़ेगा, हमें आनंद में रहना पड़ेगा, ठीक है। 1876 कलकत्ता में खोला गया था। वहीं ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, थियोसोफिकल सोसाइटी, जो कि मैडम ब्लाप्सका और कर्नल ऑलकोट ने बनाया था, 1875 न्यूयॉर्क में बनाया था। ऐसे याद रख सकते हो। थियोसोफिकल सोसाइटी बाहर का लग रहा है, मैडम कोट दे दो, कैसे था? मैडम कोट दे दो, ठीक है, न्यूयॉर्क, और वो भी कैसा? नया कोट देना। यूनाइटेड इंडियन कमिटी की अगर बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगर इंडियन को यूनाइटेड बनना पड़ेगा, इंडियन को यूनाइटेड बनना पड़ेगा। 1883 कोलकाता में। आपको पता है बनर्जी ये सब कहाँ का है? ममता बनर्जी कहाँ की है? बंगाल की है ना, तो कोलकाता। ये तो सबको पता होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एयू ने किया था 1885 बॉम्बे में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो भाई देखो, यहाँ बॉम्बे जैसे लोग रहने चाहिए ना, तो मेहता वहाँ का सरनेम है, तेलंग वहाँ का सरनेम है, तैयब जी वहाँ का सरनेम है। अगर आप लोग तारक मेहता देखते होंगे तो ये तैयब जी टेलर और तारक मेहता, आप लोगों को नाम पता होगा कि ये बॉम्बे से है। 1885 बॉम्बे में खोला गया था। बेलूर मठ की अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद खोले थे 1897 में, और ये जो खोला गया था, ये खोला गया था बंगाल में, ठीक है। अब आते हैं इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। तो ये भाई, ये भी सोशल में अगर कोई चीज़ कॉन्फ्रेंस करोगे तो ताकत होना चाहिए। कैसे ताकत हो जाए? रनाडे जैसा ताकत होना चाहिए। 1887 मद्रास में खोला गया था। तो रनाडे से अगर यहाँ पर देखें, अगर आपको अभी मैं दिखाऊं, तो ये रनाडे का जो खोला गया था वो पुणे में खोला गया था, और वहीं इनका जो रनाडे था ये वाला मद्रास में खोला गया था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद ने खोला था 1897 में। ये जो यहाँ पर लिख दीजिएगा कलकत्ता, ठीक है। शारदा सदन की अगर बात करें तो पंडिता रामाबाई। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम हम लोग के पास कम है, आप लोगों को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। 1889, क्योंकि फिर नहीं तो आप लोग को रिवाइज करने में टाइम लग जाएगा। अभिनव भारत सोसाइटी आप लोग को पता होगा, वी.डी. सावरकर 1904 नासिक में खोला गया था। सर्वेंट जो गोपाल हैं वो हमारे सर्वेंट है, मतलब इस तरीके से याद रखें। 1905 पुणे में खोला गया था। मैं तो ऐसे याद रखा हूँ कि हमारे ऑफिस में गोपाल करके हैं, तो वो क्या है? ऑफिस का सर्वेंट ही है, काम करते हैं ऑफिस में, तो सर्वेंट ही काइंड ऑफ है, मतलब एम्प्लॉय, मतलब ऐसे याद करने का बस ट्रिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग आगा खान का सलीमुल्लाह खान। अनुशीलन समिति जो सतीश चंद्र बासु, आपको पता है ये जो बासु है यहाँ का टाइटल है, कोलकाता का टाइटल है, तो ये कलकत्ता में हो जाएगा, 1902 में हो जाएगा। सोशल सर्विस लीग की अगर बात करो तो जो सोशल में अगर सर्विस करना है तो जोश रहना चाहिए आपको, नारायण मल्हार जोश, 1911 बॉम्बे में खोला गया था। विश्व भारती अगर बात करें तो पूरे विश्व में एक ही नाम डंका बसता था उस टाइम, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, 1921 शांति निकेतन कलकत्ता, भी यहाँ पर कलकत्ता डाल दीजिएगा। गदर पार्टी सबको पता होगा, लाला हरदयाल और काशीराम ने 1913 सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू महासभा की बात करो तो मदन मोहन मालवीय। देखो हिंदू और मदन मोहन मालवीय नाम में ही आपको समझ आ जाएगा। हरिद्वार में खोला गया था, इससे बड़ा और चीज़ क्या होगा।
वुमेन इंडिया एसोसिएशन लेडी सदाशिव अय्यर 1917 मद्रास में खोला गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है एनएम जोशी है, ठीक है। सारे सारे इंडिया को ट्रेड करने हैं तो जोश बना के रखना पड़ेगा, जो कि 1920 बॉम्बे में आया था। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास इलाहाबाद में था। बहिष्कृत बी.आर. अम्बेडकर को, ये चीज़ें 1924 बॉम्बे में। नौजवान भारत सभा भगत सिंह ने खोला था 1926 के लाहौर में। आरएसएस की अगर बात करूँ तो डॉक्टर हेडगेवार और बीएस मुंजे ने 1925 के नागपुर वाले में खोला था। एचएसआरए की अगर बात करूँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसमें चंद्रशेखर आजाद का भी एक नाम डाल दीजिएगा, चंद्रशेखर आजाद जी का नाम डाल दीजिएगा। 1928 दिल्ली में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बी.आर. अम्बेडकर ने खोला गया था। खुदाई खिदमतकर अगर बात करूँ तो अब्दुल गफ्फार खान, इनको गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग बताओ कि इनको क्या इनका नेम से जाना जाता है, फ्रंटियर ऐसा कुछ है क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने खोला था 1939 के कलकत्ता में। वहीं आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार की अगर बात करूं तो आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 1942 टोक्यो जापान में खोला था, ठीक है। और वहीं अगर बात करो आज़ाद हिंद सरकार की, तो सुभाष चंद्र बोस ने खोला था 1943 में, सिंगापुर में खोला था। होम रूल की अगर बात करो तो तिलक और एनी बेसेंट ने खोला था 1916। पुणे में तिलक जी खोले थे और मद्रास में एनी बेसेंट जी ने खोला था। एक है ब्रिटिश सार्वजनिक, जो कि दादा भाई नौरोजी ने खोला था, और इसका ईयर और प्लेस आपको बताना है। मैंने बताया कि नौरोजी जब होते हैं तो कहाँ के होते हैं। यहाँ पर भाई मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर देख लो तो आर्य समाज बॉम्बे में खोला गया था 1875, दयानंद सरस्वती ने। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे से 1850 से ए ह्यूम ने। मुस्लिम लीग ढाका 1906 में। आप इनका फाउंडर का नाम बताओ, बहुत अच्छे से मैंने बताया है, आगा करके है, सलीमुल्ला करके है। आरएसएस नागपुर 1925, इनका फाउंडर आप बताओ। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को 1913, इसका क्या था, लाल एंड काशी। फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर बात करें तो कोलकाता, इनका तो सबको पता, सुभाष चंद्र बोस जी। विश्व भारती में भाई एक ही का डंका बज रहा है, किसका, रविंद्रनाथ टैगोर का। रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ में है, जो कि 1897 में बनाया गया था। बेलूर मठ कहाँ पे है, कलकत्ता में। एचएसआरए दिल्ली 1928 में, जो कि भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद जी ने खोला था। होम रूल लीग की बात करें तो पुणे और मद्रास में खोला था। पुणे में किन्होंने खोला था, तिलक जी ने खोला था, और मद्रास में एनी बेसेंट जी ने खोला था 1916 में। तो भाई ये थी आपकी पूरी की पूरी, यहाँ पर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बता दिए। सोशल रिलीजियस भी इसको बोला जाता है काइंड ऑफ, तो सारे सब कुछ बता दे। सोशल रिफॉर्म्स मतलब काइंड ऑफ बोला जाता है, तो सारे बता दे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई लोग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, रूपेश ऑन ड्यूटी में।